कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and I am your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, we will learn unit number 2 of Essential English Grammar. And in this chapter, we will also study about is RM. But in this video lecture, we will learn how to use is RM in question sentences. So dear students, as you know very well, yesterday I taught you how to use is RM as a positive way and negative way. Yesterday I told you that subject plus is RM is a positive way and subject plus is RM plus not is a negative way. Suppose that if you want to say that मैं एक तालिब इल्म हूँ, it is a positive sentence, then you can translate this sentence I am a student. And if you want to say that कि मैं खुश नहीं हूँ, so it is a negative sentence and you can translate this sentence I am not happy. My dear students, but what happened when you want to say that क्या तुम एक टीचर हो, क्या तुम एक अमरीकी हो, क्या तुम एक किसान हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या वो लोग आ रहे हैं, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या हम सब लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? If you care these all sentences, you reach this point that these all sentences belong to questions. If I say that, how you can translate these all sentences which is starting by the word क्या in Urdu language? अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ये जितने जुमले अभी उर्दू के मैंने आपके सामने बोले हैं, इन तमाम जुमलों की शुरुआत लफ्ज़ क्या से हुई है और ऐसे जुमलों को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? क्या यहाँ पर लफ्ज़ क्या के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो अंग्रेज़ी का वर्ड व्हाट आता है वो इस्तेमाल किया जाएगा? सो व्हाट इज़ योर आंसर? आपका जवाब क्या है? गौर व फिक्र करिए और मुझे बताइए। जी सुना नहीं, फिर से बोलिए। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम सेंटेंसेस में लफ्ज़ क्या के लिए लफ्ज़ व्हाट को प्रयोग नहीं किया जाएगा। सही फरमाया आप लोगों ने। वो तमाम जुमले जिसकी शुरुआत लफ्ज़ क्या से होती है, उन जुमलों से दरअसल मुतकल्लिम किसी एक्शन की कैफियत मालूम करना चाहता है। क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, यानी बोलने, लिखने और पढ़ने के बारे में यहाँ दरियाफ्त किया जाता है। जबकि लफ्ज़ व्हाट का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट यानी मफूल बिही को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। मसलन आप कहेंगे आप क्या पढ़ा रहे हैं? अय्यु शैइन अंत तुदर्रिसु या शेख, यहाँ पर कौन सी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं ये दरियाफ्त करना मकसूद है। तो ये बात ध्यान में रखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर जिस जुमला के अंदर लफ्ज़ क्या का प्रयोग किया गया हो और वहाँ पर लफ्ज़ क्या से मफ़ऊल बिही यानी ऑब्जेक्ट के बारे में दरियाफ्त करना हो, वहाँ पर लफ्ज़ व्हाट को प्रयोग किया जाएगा। और जिन जुमलों में लफ्ज़ क्या से कोई सवाल हो और वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वर्ब की कैफियत या वर्ब के बारे में क्लियरेशन लेना हो या वर्ब के बारे में पूछना हो, तो डियर स्टूडेंट्स उन तमाम सवालों का जवाब यस या नो से हो जाता हो, उन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए अलग से बाज़ाब्ता तौर पर लफ्ज़ क्या की अंग्रेज़ी व्हाट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इन तमाम जुमलों में लफ्ज़ क्या की इंग्लिश कैसे बनेगी? तो उसका जवाब ये है कि जैसा कि आप यूनिट नंबर 1 के पॉइंट नंबर ए में देख रहे हैं, जहां पर एक लेफ्ट हैंड में एक बॉक्स है और उस बॉक्स में लिखा है पॉजिटिव और राइट हैंड में एक बॉक्स है और वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। और इस बॉक्स में आपको बताया गया है कि पॉजिटिव होता है आई एम
तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, सवाल बनाना है, क्या कमाना पैदा करना है, तो आप उस हेल्पिंग वर्ब यानी एम को पहले और आई को बाद में कर दीजिए। इससे ऑटोमेटिक आपका लफ्ज़ क्या का मफहूम पैदा हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव आई एम, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? एम आई। अगर आपके पॉजिटिव में ही, शी, इट और इज है, यानी ही, शी, इट के बाद इज आया, तो सवालिया जुमला बनाने के लिए लफ्ज इज को ही, शी, इट पर मुकद्दम कर दीजिए और इस तकदीम की वजह से ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन वाला जुमला बन जाएगा। इसी तरह नीचे है वी, यू, दे और इन सब के साथ है आर। अगर आप सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो आर को पहले कीजिए और वी, यू, दे को बाद में कीजिए और जुमला बनाइए आर वी, आर यू, आर दे, आर नेम्स, आर दीज, आर दोज, इस तरह। तो आई एम पॉजिटिव है, एम आई क्वेश्चन है, वी आर पॉजिटिव है, आर वी क्वेश्चन है, यू आर पॉजिटिव है, आर यू क्वेश्चन है। और अगर डियर स्टूडेंट्स अगर कहना है दे आर, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा और आर दे अगर करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ही इज पॉजिटिव है, इज ही क्वेश्चन है, शी इज पॉजिटिव है, इज शी क्वेश्चन है, दे आर पॉजिटिव है, आर दे क्वेश्चन है, दे आर पॉजिटिव है, आर दे क्वेश्चन है, इज खुर्शीद इज पॉजिटिव है, इज खुर्शीद क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम जुमले जो उर्दू ज़बान में लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं या वो तमाम जुमले जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम से शुरू होते हैं, उन तमाम जुमलों को इंग्लिश ग्रामर में यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। जबकि क्वेश्चन की एक दूसरी किस्म भी है जिसका नाम है WH क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स, WH क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करने के साथ साथ आपको अलग से किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड का इजाफा करना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन वर्ड का इजाफा कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब से पहले? तो जवाब ये है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले। यानी अगर कोई भी जुमला जो सवालिया जुमला हो, या तो वो सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर वो सवालिया जुमला क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, what time, when, where, why, which, who, whom, whose, how much, how many, how often, how long से शुरू होगा। इस तरह वो तमाम जुमले जो क्वेश्चन वर्ड से चालू हों या हेल्पिंग वर्ब से चालू हों, उन तमाम जुमलों को क्वेश्चन वाला सेंटेंस कहेंगे। जो जुमले क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उनको WH क्वेश्चन और जो जुमले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं। चलिए अब ज़रा इन मिसालों पर गौर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक लेडी है और एक दूसरी लेडी है। तो ये फर्स्ट वाली लेडी यानी ये औरत उससे कुछ सवालात करती है और सवालात जो करेगी उसका जवाब में देखिए वो क्या बोलती है। चुनांचे ये औरत कहती है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सो वो जवाब देती है डेविड। सिर्फ डेविड बोल सकते हैं, माई नेम इज़ डेविड कहना ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप बोलिए जस्ट खुर्शीद। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो, शादीशुदा हो? तो वो औरत जवाब देती है नो आई एम सिंगल, आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ यानी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अगला सवाल ये औरत पूछती है कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितनी साल की हो? सो शी इज आंसरिंग 25। नेक्स्ट क्वेश्चन शी इज आस्किंग आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? सो शी इज आंसरिंग यस आई एम। पता चला कि अगर हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से अगर कोई सवाल हो तो जवाब में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यस या नो में जवाब देंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ज़रूर बोलेंगे और अपने जुमलों का इख्तिताम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पर ही करेंगे। पूरा पूरा लौटाना ज़रूरी नहीं है कि यस आई एम अ स्टूडेंट। जैसा कि देखा आपने कि इस औरत ने सवाल किया आर यू अ स्टूडेंट, तो जवाब में इसने सिर्फ बोला यस आई एम। Dear students, let's read more sentences using question words and helping verb plus subject. Dear students, here are some more examples of questions. So I wanna request that please remember these all questions by heart.
As I told you that कि मैं अपने बचपने में जब मैं इस किताब को पढ़ता था तो जितने ये डॉट्स वाले जुमले हैं मैं इन तमाम जुमलों को हिफ्स कर लेता था, और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग भी ऐसा ही करिए। यानी ये जितने भी डॉट्स वाले जुमले हैं ना, आप इसे अच्छी तरह हिफ्स करिए, याद करिए और फिर इसे अपनी स्पीकिंग में प्रयोग करिए। इससे आपको बहुत मुस्बत रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो लेट्स रीड डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस है एम आई लेट, क्या मैं ताखीर हो गया हूँ, क्या मैं देर से हूँ? तो जवाब होगा नो, यू आर ऑन टाइम, तुम वक्त पर हो। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज योर मदर एट होम, क्या तुम्हारी वालदा घर पर है? सो व्हाट इज आंसर? नो, शी इज आउट, शी इज आउट। इज योर मदर एट होम? नो, शी इज आउट, नहीं वो बाहर है। आर योर पेरेंट्स एट होम, क्या तुम्हारे माता पिता घर पे हैं? सो आंसर इज दैट नो, दे आर आउट, दे आर आउट, वो लोग बाहर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज इट कोल्ड इन योर रूम, क्या तुम्हारे कमरे में ठंड है? यस अ लिटिल बिट, यस अ लिटिल, हाँ थोड़ा बहुत ठंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर शूज आर नाइस, आर दे न्यू, तुम्हारे जूते बड़े अच्छे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और फिर आगे अगला जुमला सवालिया है जहां पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दिया गया है। आर दे न्यू, क्या ये नए हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, वी से हम कहते हैं इज शी एट होम, इज योर मदर एट होम। इन तमाम जुमलों के अंदर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इज को शी पर या हेल्पिंग वर्ब इज को मदर पर मुकद्दम किया गया है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, इज एट होम योर मदर ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लाना है और आपका सब्जेक्ट योर मदर है, लिहाजा इज योर मदर सही है, इज एट होम योर मदर ये गलत है। अगली लाइन समाप्त फरमाए, आर दे न्यू, क्या वो नए हैं? आर योर शूज न्यू, क्या तुम्हारे जूते नए हैं? इन तमाम जुमलों में भी आप गौर करेंगे कि लफ्ज़ आर को दे पर या लफ्ज़ आर को योर शूज पर मुकद्दम किया गया है, जिसकी वजह से ये जुमला क्वेश्चंस वाला बन रहा है। यहाँ पर आप आर न्यू योर शूज नहीं बोलेंगे। Just I have told you that there are two kinds of question. First is that yes no question and second is that WH question. अभी मैंने आपको बताया था इब्तिदाई वीडियो के अंदर कि क्वेश्चन की दो किस्में होती हैं, एक का नाम यस नो क्वेश्चन है तो जबकि दूसरे का नाम WH क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, यस नो क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम किया जाता है, जबकि WH क्वेश्चन बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग होता है और इस सूरत में भी हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट पर मुकद्दम होना ज़रूरी है। जैसा कि पॉइंट नंबर बी के अंदर यहाँ वेयर, व्हाट, हु, हाउ, वाई वगैरह का प्रयोग सिखाएंगे और ये सब के सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो डॉट्स वाले जुमले को मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप हिफ्ज़ याद करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो देखिए पहला जुमला है यहाँ पर वेयर इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ है? इज शी एट होम, क्या वो घर पर है? तो इज शी एट होम ये यस नो क्वेश्चन वाला जुमला है एंड वेयर इज योर मदर इज अ WH क्वेश्चन और ये वेयर इज योर मदर वाला जुमला WH क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आगे सवाल है वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो? कनाडा, कनाडा से हो। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट कलर इज योर कार, किस कलर की तुम्हारी गाड़ी है? इट इज रेड, ये लाल है। हाउ ओल्ड इज जू, ये जो को कितने साल का है? ही इज 24, वो 24 साल का है, ऐसा बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल है कि हाउ आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? आर दे, अच्छे हैं ना? तो इस तरीके से ये सवाल बनेगा डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स अगला सवाल है व्हाई आर यू एंग्री, तुम नाराज क्यों हो? और डियर स्टूडेंट्स आगे देखेंगे व्हाट इज को शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्स, हु इज को शॉर्ट फॉर्म में हुज, हाउ इज को शॉर्ट फॉर्म में हाउस, वेयर इज को शॉर्ट फॉर्म में वेयर्स कहा जाता है। जैसा कि पीछे आपको समझाया गया था कि लफ्ज़ इज का शॉर्ट फॉर्म
सिर्फ अपोस्ट्राफी एस होता है। चुनांचे अगर आप कोई ऐसा जुमला बोलना चाहते हैं जहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड वाट, वेयर, हु, हाउ वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन वर्ड के साथ मर्ज करना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन वर्ड के साथ कंबाइन करना चाहते हैं, तभी सूरत में आप इस को गिराएंगे और सिर्फ एस को अपोस्ट्राफी के साथ क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में लगा करके आप जुमले बोलेंगे, जैसे व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, क्या वक्त हो रहा है। Who's that man? Who's that man? वो आदमी कौन है। Where's Jill? Where's Jill? जिल कहाँ है। How's your father? How's your father? तुम्हारे वालिद कैसे हैं। Dear students, let's read point number C. चलिए अब हम पॉइंट नंबर सी को पढ़ते हैं। Here you can see on the screen, पॉइंट नंबर सी के अंदर शॉर्ट आंसर्स सिखाया जा रहा है। यानी अगर कोई शख्स आपसे कोई सवाल करता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करके, तब आप जवाब में कैसे बोलिएगा। पीछे भी अभी मैंने समझाया है कि अगर आपका सवाल यस नो क्वेश्चन से हो, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करके हो, तो आंसर होगा, सही आंसर कि आप यस या नो बोले और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बोले। अगर पॉजिटिव अंदाज में आपको जवाब देना है तो बोलेंगे यस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। चुनांचे आप बोलेंगे यस आम, यस ही इज, यस शी इज, यस इट इज, यस वी आर, यस यू आर, यस दे आर। और ये स्टूडेंट्स, अगर निगेटिव अंदाज में आपको जवाब देना है किसी यस नो क्वेश्चन का, तब आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड का भी जिक्र करना ज़रूरी है। अब इस निगेटिव वर्ड को दो अंदाज में आप पेश कर सकते हैं, या तो आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में मर्ज करके यानी कंबाइन करके नोट को अलग करके जवाब दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट को अलग करिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव वर्ड को एक साथ मिला करके आप जवाब दीजिए, जैसा कि बॉक्स नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर दो मिसाल है, एक है नो आई एम नॉट, दूसरा है नो ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट्स नॉट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आर नो ही इजंट, शी इजंट, इट इजंट। नीचे के इबारत देखेंगे, नो वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, नो वी आरंट, यू आरंट, दे आरंट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि शॉर्ट आंसर कैसे देना है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि इन दो बंदों की गुफ्तगू में आप कुछ सीखिए। लिखा है दैट्स माई सीट, नो इट इजंट, दैट्स माई सीट, ये तो मेरी सीट है। तो ये बंदा जवाब देता है, नो इट इजंट, ये नहीं है तुम्हारी। चलिए कुछ मजीद क्वेश्चन और आंसर को जो यस नो क्वेश्चन से ताल्लुक़ रखते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हो। यस आम, हाँ मैं थका हूँ। यस आई एम टायर्ड, ये कहना ज़रूरी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप टायर्ड को रिपीट न करिए क्योंकि माकबल के सवाल में वो बात पूछी गई है। अगला सवाल है आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। तो जवाब देंगे नो आई एम नॉट बट आई एम थर्स्टी, लेकिन हाँ मैं प्यासा हूँ। मैं भूखा तो नहीं हूँ लेकिन मैं प्यासा हूँ। इज योर फ्रेंड इंग्लिश, क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेज है। जवाब देंगे यस ही इज, हाँ वो है। अगला सवाल है आर दीज योर कीज, क्या ये सब तुम्हारी चाबियां हैं। तो जवाब बोलेंगे यस दे आर माई कीज, पूरा लौटाना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से इस बंदे ने पूछा दैट्स माई सीट, वो तो मेरी सीट है। तो ये बंदा जवाब देता है नो इट इजंट, ये तुम्हारी सीट नहीं है। तो यहाँ नहीं बोलेंगे इट इजंट योर सीट, पूरा रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वंडरफुल क्लास जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड था वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए अपने टीचर खुर्शीद अनवर को। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात आपसे फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस
वीडियो लेक्चर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप YouTube से मेरे IIL मोबाइल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर आइए, जहां पर कंप्लीट डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज को बेतरतीब आपके सामने पेश किया जाएगा और वो आपके लिए थोड़ा चार्जेबल है। मुख्तसर सा चार्ज पे करके आप उस कोर्स को परचेज करिए और बेतरतीब ABCD से लेकर के एडवांस इंग्लिश तक आप इंग्लिश सीखिए। ये जो YouTube पर हम इस वीडियो को अपलोड करते हैं वो अव्वल वाला बेतरतीब नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कोर्स की तमाम वीडियोस नहीं है। YouTube पर सिर्फ दिखाने के लिए चंद वीडियोस हैं ताकि आपको अंदाज़े दर्स का पता चले, और असल आपको जो सीखने को मिलेगा वो मोबाइल एप्लीकेशन से मिलेगा। तो प्लीज़ अभी आप प्ले स्टोर पर जाएं और IIL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अंग्रेज़ी डिप्लोमा वाला कोर्स परचेज करिए। चलिए मिलते हैं हम किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।